हेलो एवरीवन, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आज मैं कुछ आपके लिए नया लेकर आया हूँ, इसलिए मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ एक ज़रूरी बात कि हमें सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने टेंस आपको बताया और फिर उसी टेंस को जब एक्टिव और पैसिव में मैंने बनाना आपको सिखाया। इट मीन्स जब कोई एक एग्जाम्पल, ये देखिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये छोड़, तुम खाते हो, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? ये एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव पैसिव है क्या, टेंस क्या है, ये सारे मैंने आपको बता रखा है। टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। एक्टिव जिसमें सब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट हो, और पैसिव जिसमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट लास्ट हो। और आप एक्टिव का भी फॉर्मूला स्ट्रक्चर मैंने काफ़ी सारे बता रखे हैं आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंटेंस, और मैंने पैसिव भी आपको बताया कुछ सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। तुम खाते हो, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। तो इसका हम क्या बना लेंगे? यू ईट। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव में बनाना चाहूँगा तो कैसे बनाएंगे? तो तुम खाते हो, और उसी को आप इस तरह बना सकते हैं, तुम्हें खिलाया जाता है। देखिए सेंटेंस सेम ही है, सिंस अलग अलग हो गया। तुम खाते हो, मैंने यहाँ पे खाने का काम कौन कर रहा है? ये तुम ही कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव है और इसीलिए इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के द्वारा मैंने बनाया यू ईट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं तुम्हें खिलाया जाता है, सब कुछ सेम है भी देखिए सेम है, द भी सेम है, यहाँ सब्जेक्ट भी सेम ही है, और ये सिर्फ चेंज हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं तुम्हें खिलाया जाता है। इट मीन्स कोई थर्ड सेकेंड पर्सन है, वो आपको खिलाने का काम कर रहा है। इट मीन्स तुम्हें खिलाया जाता है, किसी के द्वारा आपको खिलाया जा रहा होगा, माँ के द्वारा या फिर पिताजी के द्वारा खिलाया जा रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि किसी भी सेंटेंस को आप एक्टिव में और पैसिव में दोनों बना सकते हो। और मैंने ये भी बताया था कि एक सेंटेंस को आपको 4 बनाने हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH क्वेश्चन। उस तरह आप एक्टिव का भी बना सकते हैं और पैसिव का भी बना सकते हैं। तो इस पैसिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा आपका? तुम्हें खिलाया जाता है, तो यू आर। खिलाया जाता है, खिलाना का वर्ड मीनिंग होता है फीड, फीड, फेड, फेड, मैंने बता रखा है। तुम खाते हो, खाना का अलग हो गया आपका वर्ड मीनिंग, वर्ब लिस्ट मेन वर्ब खाना, इट मीन्स इट मैंने खाना। लेकिन यहाँ खिलाया जा रहा है, आप खिलाने का काम कर रहे हैं, तुम्हें खिलाने का कोई काम कर रहा है। तो खिलाने के लिए वर्ड मीनिंग मैंने वर्ब लिस्ट में दे रखा है, फीड होता है, और उसका हमें भी थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो फेड मैंने यूज किया, यू आर फेड। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसी तरह किसी भी सेंटेंस को आप एक्टिव और पैसिव दोनों में बना सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको टेंस पढ़ाया, इसमें मैंने सिखाया कि आप किस तरह आप सेंटेंस बनाना शुरुआत कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर, यहाँ से आपको मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि मैं काफ़ी सारे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन मैंने इसके बाद आपको मैंने सिखाया पैसिव। पैसिव इसलिए सिखाया कि ये देखिए सेम स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया पीछे कि किसी भी एक सेंटेंस को आप एक्टिव में भी बना सकते हो और पैसिव में भी बना सकते हो, सिर्फ आपको सिंस चेंज करना है। इट्स मीन्स देखिए, मैं बुलाता हूँ तो आई कॉल, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, आई कॉल यू। उसी को अगर आप पैसिव बनाओगे तो तुम्हें बुलाया जाता है,
इट मीन्स तुम्हें बुलाया जाता है, किसी दूसरे के द्वारा बुलाया जा रहा है तो तुम्हें बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड। तो ये पैसिव हो गया। मैंने ये टेंस बताया, ये आपको एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। और मैंने आपको पैसिव बताया जो पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसिव सेंटेंस, मैंने टेंस का ही सारा जो मैंने पहचानने का तरीका वो सारा टेंस का ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग है। ये आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर है। तो उसी तरह मैं आज कुछ नया लेकर आया हूँ फिर से एक्टिव के लिए, जिसे आप स्पेशल स्ट्रक्चर के नाम से जान सकते हैं, कह सकते हैं। और मैं उस स्ट्रक्चर का मैं पैसिव भी आपको बताऊंगा, पैसिव रूल भी, कि कैसे हम स्पेशल स्ट्रक्चर को पैसिव रूल के द्वारा भी हम बना सकते हैं। तो चलिए, मैं आज का टॉपिक है हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर। कुछ और सेंटेंसेस बनाने, नए नए सेंटेंसेस बनाने के लिए मैं आपके लिए स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं ये है आपका स्पेशल स्ट्रक्चर का चार्ट जो आपको करना है कंप्लीट। यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। जितने भी प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है मैंने इस लाइन में लिख रखा है, और पास्ट से रिलेटेड स्ट्रक्चर को इस लाइन में लिख रखा है, और फ्यूचर से रिलेटेड स्ट्रक्चर को इस लाइन में रखा है। तो ये स्पोकन के लिए बहुत ही यूजेबल है। आपको एक्टिव और पैसिव बोलने के लिए आना चाहिए। और कुछ स्ट्रक्चर मैंने एक्टिव का बता रखा है, जैसे मैं कि टेंस और पैसिव भी बता रखा है। तो ये आ गया आपका स्पेशल स्ट्रक्चर। इसका मैं पैसिव भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट में कि ना है, ना पढ़ता है, ना पढ़ते हैं। इट मीन्स ना है, ना पढ़ता है, ना पढ़ते हैं। जिस अनुवाद के अंत में ना है, ना पढ़ता है, ना पढ़ते हैं रिलेटेड सेंटेंस हो, उसे आप हैज, हैव +2 + V1 के यूज से बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तुम्हें वहाँ जाना है। ये देखिए ना है, तुम्हें वहाँ जाना है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो देयर। तुम्हें पढ़ना, यू हैव टू रीड, सिंपल बना सकते हो। और उसी तरह अगर आपको था से रिलेटेड रहे, तुम्हें पढ़ना पड़ता था, या तुम्हें वहाँ जाना था, या तुम्हें वहाँ यह पढ़ना था, तो यू हैड टू रीड, यू हैड टू रीड दिस, यू हैड टू गो देयर। इस तरह आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। नेक्स्ट है यहाँ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। आप देख सकते हो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना होगा। इट मीन्स ना पढ़ेगा, ना होगा से रिलेटेड सेंटेंस आए तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें जाना होगा, तो आप बना सकते हैं यू विल हैव टू गो देयर। अगर आपको नॉट यूज करना है, निगेटिव बनाना है, तो शैल विल के बाद आप नॉट यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको निगेटिव का भी सेंटेंसेस मैंने स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, लेकिन आपको ये याद करना नहीं है। आपको सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर याद करना है। निगेटिव में हमें ये देखना है कि हम नॉट कहाँ यूज करेंगे। तो ये देखिए सिंपल से एक स्ट्रक्चर है हैड +2 + V1। इसमें हमें ये देखना है कि हम नॉट कहाँ यूज करेंगे, टू के पहले यूज करेंगे या टू के बाद यूज करेंगे। तो नॉट हम लोग टू के पहले यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने, हैड + नॉट +2 + V1। तो निगेटिव स्ट्रक्चर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ आप एक बार देख लो, और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, मैं वहाँ जाने को हूँ, मैं वहाँ जाने पर हूँ। इस तरह का सेंटेंस आए तो आप इस तरह बना सकते हैं, आई एम टू गो देयर। सिंपल। मैं पढ़ने का हूँ, आई एम टू रीड। मैं वहाँ जाने का हूँ, आई एम टू गो देयर। उसी तरह यहाँ पास्ट से रिलेटेड है, उसी तरह यहाँ फ्यूचर से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं फ्यूचर से रिलेटेड एक एग्जांपल आपको देकर दिखाता हूँ। वह पढ़ने वाला होगा,
वह पढ़ने वाला होगा। देखिए पढ़ने, ना भी आ रहा है, वाला भी आ रहा है, होगा भी। वह पढ़ने वाला होगा तो ही विल टू रीड। सिंपल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए लिख रखा है यहाँ पे, ना पढ़ रहा है, ने पढ़ रहे हैं। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है, फोर्सली आपको कोई काम करना पड़ रहा है, तो इस तरह का सेंटेंसेस आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा बना सकते हैं। जैसे मेरा मन नहीं है फिर भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। तो आप इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो देखिए, मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू रीड। नहीं चाहते हुए भी हमें यह काम करना पड़ रहा है, मुझे यह काम करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ रहा है। इस तरह आप यूज कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ से मैंने पास्ट के लिए भी दे रखा और फ्यूचर के लिए भी दे रखा है। उसी तरह नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ने लगता है, ने लगती है। इट मीन्स आप इस तरह यूज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देकर दिखाता हूँ। वह रोने लगता है, वह हंसने लगता है, वह दौड़ने लगता है, वह पढ़ने लगता है। इस तरह का एग्जाम्पल आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बना सकते हैं। जैसे वह रोने लगता है, तो मैंने क्या बताया था आपको, ही, सी, इट और नेम के साथ आपको V5 यूज करना है और बाकी सभी के साथ V1। अगर दो या दो से अधिक नाम रहे तो आपको V1 यूज करना है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बनाकर दिखाता हूँ। वह रोने लगता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बिगिन या स्टार्ट, दोनों में से कोई एक का यूज करके आप बना सकते हैं सेंटेंस को। तो मैं दोनों के हेल्प से आपको बनाकर दिखाता हूँ। वह रोने लगती है, वह रोने लगता है, तो ही बिगिन्स टू वीप, ही स्टार्ट्स टू वीप। क्योंकि हमें V5 यूज करना है ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ, तो बिगिन के लास्ट में हमें एस ऐड करना होगा या स्टार्ट के लास्ट में हमें एस ऐड करना होगा। तो ही बिगिन्स टू वीप, ही स्टार्ट्स टू वीप। अगर आप बोलते हो तुम पढ़ने लगते हो, तो यू स्टार्ट टू रीड। यहाँ V1 यूज होगा, यू बिगिन टू रीड। उसी तरह आप बना सकते हैं यहाँ पास्ट में, वह रोने लगा, वह पढ़ने लगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिगिन यूज किया है, पर यहाँ पे हम लोग बिगन यूज करेंगे। विगन होता है V2, V3 थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। तो वह पढ़ने लगा, ही बिगन टू रीड, ही स्टार्ट्स टू रीड, ही स्टार्टेड टू रीड, क्योंकि स्टार्टेड होता है। और नेक्स्ट है इन फ्यूचर के लिए, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, वह पढ़ने लगेगा, वह रोने लगेगा, वह भागने लगेगा। इस तरह का एग्जाम्पल रहे तो आप इस तरह बना सकते हैं। वह पढ़ने लगेगा तो आप बना सकते हैं, और मैं खाने लगूंगा, मैं रोने लगूंगा, मैं खेलने लगूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस आए तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, स्टार्ट और बीइंग के माध्यम से आप बना सकते हो। तो मैं पढ़ने लगूंगा, तो इसका आप क्या बनाओगे, आई शैल बिगिन टू रीड। तो आज के लिए इतना ही। वर्ब लिस्ट मैंने वीडियो के लास्ट में मैंने दे रखा है, और स्ट्रक्चर आप याद करना ना भूलें और सर्कल करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं आपको एक एक सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा, और ये स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी वे में आपको याद भी मैं करवा दूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।